हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने जो आपकी क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.2 जो इंट्रोडक्शन था एंड उसका जो थ्योरम मतलब कि आपका जो प्रमेय था उसे बता दिया था। और आज मैं इस क्लास में एक्सरसाइज 8.2 में जो भी क्वेश्चन है उसको करवाऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं जो हमारा आज का क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 8.2 में, ठीक है। तो पहला नंबर आपका है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। आपके पास कुछ प्रश्न है और उसका क्या करना है भाई, आपको उत्तर देना है, मतलब आंसर करना है, कोई बात नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई तुल्यक लेखा दो समानांतर लेखाओं को इस प्रकार काटे कि एक ही पार्श्व की अंतःकोण 2:7 का अनुपात हो तो बड़े कोण का माप अंश में लिखे। यहाँ पे अंश कहने का मतलब डिग्री में लिखे, कौन तो आप डिग्री में ही लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि अंश बटा हल समझिए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो चलो बात क्या होती है, एक कोई तुल्यक लेखा है, दो समानांतर लेखा को काट ले। चलो पिक्चर थोड़ा सा डलो होते करते हैं। ये आपका दो समानांतर लेखा एंड एक तुल्यक लेखा, ठीक है। यदि कोई तुल्यक लेखा दो समानांतर लेखाओं को इस प्रकार काटे कि एक ही पार्श्व के अंतःकोण। अब देखिए ये तुल्यक लेखा, इसकी एक ही ओर देखते और इसका अंतःकोण। अब अंतःकोण जाले आप ये है, तो एक साइड देखना, इस साइड। तो ये कहता है आपको दे रखा है अनुपात 2:7 में। चलो 2:7 में का अनुपात है तो बड़े कोण का माप ज्ञात करिए। अब भाई जानते हैं क्या, हमने पढ़ा था ना क्या, तुल्यक लेखा की एक ही और अंतःकोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री। हाँ बिल्कुल सही, तुल्यक लेखा ये हो गया, इसके एक और अंतःकोण मतलब दोनों जो लेखा है उसके अंदर, बाउंड्री के अंदर। तो एक और देखना है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लिख देते हैं भाई, अब 180 डिग्री होता है, हमें दे रखा है अनुपात कितना है 2:7 में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो आंसर करना है, ये नहीं कि आप पूरा ब्रीफली करना है, ठीक है। आपको शॉर्ट में ही आंसर देके निकलना है, आगे ब्रीफली वाला है उसे करेंगे, ठीक है। तो चलो, तो हम क्या करते हैं भाई, मान लेते हैं अनुपातिक संख्या x है, तो ये हो गया आपका 7x एंड ये हो गया आपका 2x। और जोड़े तो 7 दूनी 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 9 से काटे तो 9 दूनी 18, ये हो गया 20 डिग्री। तो x का वैल्यू आपका आता है 20। तो हमें पूछ रहा है बड़े कोण का माप। अब देखिए बड़े कोण का माप निकालना है तो क्या करेंगे, अब इसका और इसका दोनों का नहीं निकालेंगे, तुरंत में बड़ा निकालेंगे। तो भाई बड़ा कौन है, बड़ा दिखला अनुपात में 7 है, तो सीधा 7 का निकाल दो, 20 × 7। अब भाई छोटा में 20 से गुना करो या बड़ा में 20 से गुना करो, तो बड़ा में गुना करेंगे तो बड़ा होगा एंड छोटा में करेंगे तो छोटा, सिंपल है। सेम संख्या से गुना कर ले भाई, ये पता चल रहा है अभी गणित का प्रयोग हो रहा है। 20 × 140 डिग्री, तो 140 डिग्री आपका क्या होता है आंसर। तो बड़े कोण का माप अंश में लिखे तो डिग्री में लिखना था, तो लिख दिया 140 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 इसी में है, दो समानांतर लेखाओं को एक तुल्यक लेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोणों में कौन सा संबंध होगा। अब चलो एकांतर कोण, भाई आप बोलेंगे मैंने बताया था आपको एक ही तुल्यक लेखा के एक ही और अंतःकोण एंड मैंने आपको बताया था क्या, एक आंतर कोण भी बताया था, एकांतर अंतःकोण मैंने वहां बोला था, लेकिन ब्रैकेट में मैंने बोला था आप इसे एकांतर कोण भी कह सकते हैं, ठीक है। अब पिक्चर में आ जाइए फिर से। चलो ये हो गया आपका तुल्यक लेखा, ठीक है। अब बात होती है एकांतर कोण का पहचान। तो एकांतर कोण मैंने क्या बोला था, जेड बना लो, अंतःकोण में जेड बना लो। तो कहता है मान लो ये कोण और ये कोण, तो एकांतर कोण क्या होते भाई, आपस में बराबर होते, ठीक है। तो कहता है संबंध होगा, किसका संबंध होगा भाई, बराबर का। तो बराबर आंसर आपका मिल रहा है ना। चल अगला क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो सरल लेखाएं में प्रत्येक तीसरी लेखा के समानांतर हो तो उनके बीच आपस में क्या संबंध होता है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ बच्चे तो कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कहता है यदि दो सरल लेखाओं, कोई दो सरल लेखा है, ठीक है, मान लेते कोई भी होगा, चलो ये मान लेते हैं एंड ये मान लेते हैं, दो सरल लेखा है,
लेखा में प्रत्येक तीसरी लेखा के समानांतर है। मान लो कि प्रत्येक एक तीसरी लेखा, ये मान लो कोई थर्ड लेखा है, ठीक है, ये इसके भी समानांतर है और ये भी जो है इसके समानांतर है। प्रत्येक कहला तीसरी लेखा के समानांतर हो गए है, ठीक है। तो उनके बीच आपस में कौन क्या संबंध है, उनके बीच कहने का मतलब ये जो पहले दो लेखा था इनके बीच आपस में क्या संबंध होगा भाई, हमने पढ़ा था ना क्या, लास्ट का प्रमेय याद कर लिए। जब दो सरल लेखाएं तीसरी लेखा के समानांतर हो तो उनके बीच जो दिया हुआ था दो लेखा वो भी समानांतर होती है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर आपका, समानांतर। समझ में आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलो मैं घेर रही हूँ आपको पता चलने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4, किसी लेखाखंड पर खींचे गए सभी लंब आपस में कितने अंश के कोण पर झुके होते हैं। ये देखिए आपका मस्त क्वेश्चन है भाई। चलो हाँ तब का सभी मस्त। एक लेखाखंड है, इस पे खींचे गए सभी लंब, चलो ये लंब खींचा, ये लंब खींचा, ये लंब खींचा, कब बात नहीं, ठीक है। तो कहता है किसी लेखाखंड पर खींचे गए सभी लंब आपस में कितनी अंश पर कोण बनाते हैं। भाई यहाँ पे अंश क्या है, डिग्री। तो कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, तो भाई आप देख लेंगे कि अब इस दोनों में देखिए कितने डिग्री का कोण बना है, 0 डिग्री, क्योंकि ये तो ऊपर है, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। समझ में आया बात, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई लेखा, उसका नाम दे रखा है आपको, एल से सूचित करना है, बड़ा डिजाइन से लिखा है। चलो कोई लेखा एल, यदि कोई लेखा है और पी कोई ऐसा बिंदु है जो एल पर स्थित ना हो, तो पी से होती हुई एल के समानांतर कितनी लेखा खींची जा सकती है। पहली बात देखिए, यदि एल कोई लेखा है, मान लेते हैं ये लेखा, इसका नाम दे रखा है आपको एल, डिजाइन से लिखा है, मैं भी डिजाइन से लिख देते। चलो तो कहता है, ठीक है, और पी कोई ऐसा बिंदु है जो एल पर स्थित ही ना हो, चलो मान लेते हैं इसके ऊपर स्थित है, एल पे स्थित नहीं है, कह दिया, ठीक है। चलो तो कहता है पी से होती हुई एल के समानांतर कितनी लेखा खींची जा सकती है। भाई पी से होती है, बिंदु आपका पी था, एंड इससे होती हुई देखना है ऐसे, तो कितनी समानांतर लेखा खींच सकते हो भाई, कितने खींच सकते हो, एक ही खींच सकते हो ना, एक ही ना खींचोगे, ठीक है। तो चलो इसका आंसर कितना हो गया, 1। तो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर तक है, ठीक है। अभी आपका खत्म नहीं हुआ, चलिए आगे देखते क्या है क्वेश्चन। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वही निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे, उसी का 6 नंबर है। यदि कोई तिर्यक लेखा दो लेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो उन दोनों लेखाओं के समानांतर होने की किन्हीं 2 शर्त को लिखो। तो आपका क्वेश्चन कहता है एक कोई तिर्यक लेखा है, ठीक है, एंड कोई दो लेखा है, जैसे कि ये मान लो, ठीक है, और ये एक तिर्यक लेखा। तो कहता है कि 2 शर्त को लिखे जो ये दोनों लेखा क्या हो, समानांतर हो, ठीक है भाई। तो आप बहुत कुछ कह सकते हैं, क्या भाई, संगत कोण बराबर होना चाहिए, एकांतर कोण बराबर होना चाहिए, एक ही और अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। हम तो 3 बोल दिए भाई, चलो इसको लिख देते क्या, ठीक है। फर्स्ट, संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर, किन्हीं 2 शर्तों को लिखे, बराबर हो। सेकेंड, दूसरी बात क्या लिखे भाई, एक ही और अंतः कोणों का योग, तिर्यक लेखा के एक ही और अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं क्या, एकांतर अंतः कोण बराबर हो, ठीक है, आप लिख सकते हैं, आपको जो मन है वो लिख लीजिए, ठीक है। एकांतर अंतः कोण, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण युग्म लिख लो भाई, युग्म अपना बराबर हो, एकांतर अंतः कोण बराबर हो,
एकांतल अंतःकोण बराबर हो, ठीक है, या एकांतल कोण बराबर हो। तो आपके 3 आ गए, संगत कोण, तुल्यक रेखा के एक ही अंतःकोणों का योग 180 डिग्री एंड एकांतल अंतःकोण बराबर हो। तो आप इसमें से 2 को लिख लीजिए, आंसर आपका हो जाए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 7। यदि कोई तुल्यक लेखा 2 लेखाओं L और M को इस प्रकार काटे कि संगत कोण समान हो तो वे लेखाएं, अभी जस्ट मैंने बोला संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। यहाँ पे बोल रहा है क्या, कोई तुल्यक लेखा है, 2 लेखा जिसका नाम है L और M, ठीक है, और इसको काट लाए और जो कहता है कि संगत कोण बराबर है, मतलब ये कोण बराबर ये कोण। तो हमें जैसे ही पता चल गया भाई संगत कोण बराबर है, ये संगत कोण का भी गृहित है और ये किस में भी गृहित चल रहा है भाई, समानांतर लेखा में। तो लेखाएं L और M में क्या संबंध है, समानांतर का, समानांतर है, क्या है, समानांतर है। ओके, आपका आंसर निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। चलिए, यदि किन्हीं दो कोणों की भुजाएं समानांतर हो तो उन दोनों कोणों के बीच का क्या संबंध होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, थोड़ा सा लगाइए भाई। चलो पिक्चर बनाते हैं। 2 कोण, मान लो एक ये कोण है एंड एक आपका ये कोण है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको मिला दिया, थोड़ा सा इसको इधर कर लो अपनी सुविधा के लिए। और ये देखो, ये आपका क्या हो गया, 2 समानांतर लेखा, क्योंकि बोल रहा था भुजा क्या होना चाहिए, समानांतर। मान लो इसी को, चलो भाई ये भी आपका समानांतर हो गया, ये बीच का कनेक्शन हटा दो। तो ये देखो कहता है कि यदि किन्हीं 2 कोणों की भुजा, यदि किन्हीं 2 कोण, एक ये कोण, इसकी भुजा ये और इसकी भुजा ये क्या है, समानांतर है। मान लो ABC, तो BC भुजा समानांतर है, इसको मान लेता हूँ DEF का, तो EF का, बात तो बोल ही दिया। तो कहता है उन दोनों कोणों के बीच क्या संबंध है भाई। जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, एक संगत कोण। जब संगत कोण किसमें, समानांतर लेखा में जब दिख ही रहा है संगत कोण, तो भाई क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए समानांतर में। तो संबंध बराबर का, बोला, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या हो गया, बराबर। ओके, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो था 1 वो खत्म होता है। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई। हेडिंग है आपका रिक्त स्थानों को भले, मतलब खाली स्थान को भरना है आपको, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। किसी लेखाखंड, पहला क्वेश्चन है, किसी लेखाखंड पर खींचे गए लंब आपस में डैश होते, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिए भाई। मान लो कोई लेखाखंड है, ये इस पर खींची गई लंब, ये हमने लंब खींचा, ये लंब खींचा, ये लंब खींचा, ये लंब खींचा, ये लंब खींचा, आपस में क्या होगा भाई, समानांतर हो, कभी कटेगा ही नहीं, क्योंकि हमने लंब खींच लिया, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना ले, ठीक है। तो आपस में समानांतर होते, क्या होते भाई, समान अंतर होते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके है रिक्त स्थान का। यदि कोई तुल्यक लेखा 2 लेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोणों का युग्म समान हो तो दोनों लेखाएं होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। एक कोई तुल्यक लेखा है, मान लो, चलो एक कोई तुल्यक लेखा 2 लेखा को प्रतिच्छेद कर लिए, तुल्यक लेखा, ठीक है। कहते हैं इस प्रकार प्रतिच्छेद कर लिए कि एकांतर कोणों का एक युग्म। अब एकांतर कोण कहिए या एकांतर अंतःकोण, अंतःकोण में एकांतर कोण पहचानने का नियम जड़ बना दो भाई। तो ये और ये कोण कहता है समान है, तो ये दोनों लेखाएं क्या होगी भाई, क्या होगी, समानांतर होगी। समानांतर में ही हमने तो किया था क्या परिमेय में, क्या जो एकांतर कोण जो होते हैं वो समान होते हैं। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो देखिए यहाँ से ये कोण बराबर ये कोण किससे, तो शीर्षाभिमुख कोण से, और ये बराबर हो गया किससे भाई, तो संगत कोण के भी गृहित से। तो भी पता चल रहा है ये दोनों लेखा क्या है, समानांतर है। कहाँ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड खाली स्थान, दोनों लेखाएं समानांतर होती है, समानांतर होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3।
एक तुल्यक रेखा दो समानांतर रेखा को काटती है तो एक युग्म एकांतर कोण एक्स और वाई बनते हैं, तो एक्स और वाई क्या होंगे भाई? वही क्वेश्चन है, ये उल्टा कह दिया। ये दोनों समानांतर रेखा देख चुका है ऑलरेडी, ठीक है। एंड एकांतर कोण का एक युग्म, कहने का मतलब मान लो एक ये और एक एक्स है और एक वाई है, तो एक्स और वाई क्या होंगे भाई? अभी जस्ट किया, बराबर होंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपके तो खत्म होते, तो आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स के 3 क्वेश्चन थे वो भी पूरा समाप्त होते हैं, ठीक है। चलिए इसे हटा भी देते हैं, आपने बना लिया होगा। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके बोर्ड पे ही है, ठीक है। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में भाई? थोड़ा सा जगह खाली कर लिया ताकि लिखने में सुविधा होगी, आप लोग को भी देखने में अच्छा लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ए बी और सी डी दो समानांतर रेखाओं के बीच पी कोई बिंदु है यदि, चलो पहली बात तो यहाँ तक का काम कर लेते हैं। ए बी और सी डी दो समानांतर रेखा है, ये ला आपका ए बी एंड ये रहा आपका सी डी, ठीक है। तो कहता है ए बी और सी डी दो समानांतर रेखाओं के बीच पी कोई बिंदु है, इस दोनों के बीच पी कोई बिंदु, चलो पी, ओके। यदि कोण ए बी पी, तो बी का बीच में आ रहा है कोण ए बी पी, चलो ए बी पी, तो इसको इससे मिला दो। कोण ए बी पी इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री दे लगा, ठीक है। चलो कहता है कोण सी डी पी, अब इसको पूरा ऐसे करके ज्वाइन कर देते, ठीक है। फिर कहता है कोण सी डी पी, सी डी पी, फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। ये कहलाए आपका कोण सी डी पी, ये आपका कोण दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम देखें भाई ये क्या था, ए बी और सी डी एक समानांतर रेखा था, मान लो इस रेखा को हमने और आगे बढ़ा दिया ऐसे कुछ और ये ऐसे, तो ये हमारा किस लिए कौन सा रेखा गया? प्रतिच्छेदी रेखा। जब प्रतिच्छेदी रेखा गया तो आप देखिए गौर से ये जेड का बना ला कुछ इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। तो अगर बात कर ले तो ये क्या हो रहा है? एकांतर कोण। तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो ये 30 डिग्री हो गया। जब ये 30 डिग्री आपका ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये आपका बन रहा है आपका त्रिभुज। अब त्रिभुज बन रहा है, हमसे पूछ रहा है कोण डी पी बी, डी पी बी हमें निकालना है ये कोण। अब भाई ये कोण निकालेंगे, फिर एक रैखिक युग्म से हम घटाएंगे सीधा। अच्छा भाई आप जानते हैं ना त्रिभुज में जब हम किसी का बाह्य कोण निकालते हैं तो उसके जो भिन्न दो अंतः कोण होते हैं उनका योग कर देते हैं, ठीक है। तो चलो इस दोनों कोण का योग कर देते हैं, तो 40 30 70 5 75, तो आपका कोण डी पी बी का मान कितने हो जाएगा भाई? 75 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका आंसर मैंने 75 डिग्री शॉर्ट में दिया क्योंकि ये आपके लॉन्ग में पूछ नहीं लेते, बस पूछा हमें डी पी बी का मान बताइए, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका आंसर शॉर्ट में दिया, ठीक है, लेकिन आपको पूरा अच्छे से बता दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करते हैं हम, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक तो खत्म हो गया। चलिए अब आपका जो अगला क्वेश्चन नंबर 4, भाई हम घुस चुके हैं अब आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो देखते हैं क्या है भाई, थोड़ा सा लंबा विस्तार करके बनाएंगे, मजा आ जाएगा, लिख के थोड़ा दिखाएंगे कि हाँ भाई ये हम कहना चाह रहे हैं। नीचे की आकृति में यदि ए बी समानांतर है डी ई तो कोण बी सी डी का मान निकाल। पहले तो आकृति देख लो भाई, आकृति आपका यहाँ पे देखिए ये, ठीक है। और ये जो कह रहा है आपको कि ए बी जो है समानांतर है डी ई का, पिक्चर दिख रहा है, ये आपका ए बी और ये डी ई, ये क्या आपस में समानांतर है, कोई बात नहीं। तो कहता है कोण बी सी डी का मान ज्ञात करो, कोण बी सी डी, तो हमें दिख गया भाई बी सी डी कहाँ पे है और इसका मान ज्ञात करना है। चलो कोई बात नहीं, हम क्या करते थोड़ा सा इस पिक्चर में बनावट कर देते हैं, क्या बनावट, ए बी को क्या कर ले भाई, अनंत रूप से बढ़ाते हैं।
एक ए बी को क्यू तक बढ़ाने पर, चलो क्यू तक बढ़ाने पर, वो ढकडाने पल, ओके। यहाँ पे ए बी है, इसको क्यू तक मान लो, यहाँ पे कोई बिंदु क्यू, ठीक है, इसको बढ़ा दिया। लेखा ए बी को क्यू तक बढ़ा लेखा लिख दो यहाँ पे, चलो लेखा ए बी को क्यू तक बढ़ाने पर, कब बात में चलो चलेगा, कोई सेंटेंस लिखना नहीं है। अब बात क्या होती है, पिक्चर पे आना है। चलो पिक्चर में अभी भी हम देखें तो कह सकते हैं क्या भाई, ए क्यू समानांतर है किसका, डी का। चलो कब बात नहीं, तो हम कह सकते हैं कि कोण, ये कोण ई डी, और यहाँ पे भाई कुछ बिंदु डाल दो, क्या ए बी सी डी ई तक हो चुका एफ, तो कोण ई डी एफ इज इक्वल टू, कोण ई डी एफ इज इक्वल टू, ये कोण कह दे तो कोई दिक्कत होगा आपको, कौन सा कोण भाई, देखो कोण क्यू एफ सी, तो किससे, तो मैं ये लिख रही हूँ कि ये आपका संगत कोण से, संगत कोण से, ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है ए क्यू समानांतर है डी का, या ए एफ समानांतर है किसका, डी ई का, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, कब बात नहीं, चलो अगला बात कर ले, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, चलो कब बात नहीं। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, तो ई डी एफ 120 डिग्री दे रखा है, तो कोण क्यू एफ सी इज इक्वल टू 120 डिग्री हो गया, तो हम मान पुट कर दे क्यू एफ सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। चलो कब बात नहीं। अब हम बात करते हैं कोण, ध्यान से देखना, इस कोण की बात कर ले, यहाँ पे कोण बी एफ सी, कोण बी एफ सी, कोण बी एफ सी प्लस कोण सी एफ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, तो मैं बोल रही हूँ लैखिक युग्म से, लैखिक युग्म से। कहेंगे भाई कैसे हो गया, तो इस सब को भूल जाओ, एंड आपको देखो क्या, ये एक लेखा है एंड इस पे एक किरण है एफ सी, तो हमारा ये कोण और ये कोण का योग 180 डिग्री, ठीक है। और आपको दे रखा है क्या भाई, क्यू एफ सी, देखो कोण बी एफ सी प्लस कोण क्यू एफ सी बोलो या सी एफ क्यू बोले, इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे 120 डिग्री दे रखा है, तो ये 180 डिग्री हो गया। कब बात नहीं, कोण बी एफ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो आपका कोण बी एफ सी ये आपका निकल गया 60 डिग्री, ठीक है। चलो कब बात नहीं। अब चलते हैं तीसरी बात, तो फर्स्ट बात हमने यहाँ से ये निकाला, सेकेंड बात ये निकाला, थर्ड बात कर रही हूँ मैं क्या, सिमिलर यहाँ पे देखिए कोण ए बी सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कैसे, तो भाई लेखिक युग्म से, लेखिक युग्म से, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखिए कोण ए बी सी हमको दे रखा है 100 डिग्री प्लस कोण सी बी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो कोण सी बी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो आपका ये कोण भी निकल गया 80 डिग्री। चलो कोई बात नहीं। अब निकालना है हमें बी सी डी, मतलब ये कोण। चलो अगर हम बात करें त्रिभुज बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ हो गया, ठीक है। बात करते भाई आपका कोण, बात करते कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण एफ, तब यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे दिखा दिया त्रिभुज बी सी एफ है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर भाई चलो जैसे लिखते हैं वो लिख दो, एफ बी सी कोण एफ बी सी प्लस यहाँ पे लिख देते हैं बी
कोण बी एफ सी प्लस कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये आपकी चौथी बात चल रही है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। एफ बी सी का वैल्यू तभी निकाला था, एफ बी सी 80 डिग्री प्लस कोण बी एफ सी हमने जो निकाला 60 डिग्री प्लस कोण बी सी एफ। अब यहाँ पे देखो एक बात, बी सी एफ यही हमने जो बढ़ाया हुआ है इसको डी तक कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पे बी सी डी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि बी सी एफ इज इक्वल टू कोण बी सी डी, बात तो एक ही होती है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक बात यहाँ पे जोड़ देना, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 8 6 14 140 डिग्री प्लस कोण बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोण बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो कोण बी सी डी का वैल्यू कितना है 40 डिग्री। तो किसका मान ज्ञात करने के लिए भाई बोल रहा था, बी सी डी का। तो इस प्रक्रिया से हम जो है इसका मान 40 डिग्री दिखाएंगे। भाई आप भूलिए मत, आप लघु तुल्य प्रश्न में। ठीक है, तो ये प्रोसेस भाई करके दिखाना है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है, देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है भाई, नीचे की आकृति में यदि कोण 1 बराबर 130 डिग्री एंड कोण 6 बराबर 60 डिग्री, तो क्या ए बी समानांतर है सी डी का। हमें बताना है कि ए बी समानांतर है सी डी का क्या। चलो हम मान लेते हैं, पहले तो थोड़ा सा लिख देते भाई। दिया है कोण 1 बराबर 130 डिग्री एंड कोण 6 बराबर 60 डिग्री। ठीक है, मान लिया कि ए बी समानांतर है सी डी का। ठीक है, मान लिया क्या ए बी समानांतर है सी डी का, कोई बात नहीं भाई। तो जब ए बी समानांतर है सी डी का, तो हम कह दे कि कोण 1, ये जो कोण हमारा 1 जो दे रखा है, कोण 1 बराबर कोण 3 होना चाहिए, कोण 1 बराबर कोण 3 किससे, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। चलो अब बात करते हैं, कोण 1 बराबर 3 होना चाहिए किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, अब बात होती है कि हम चलते भाई, जब हमने मान लिया कि ए बी समानांतर है सी डी का, तो कोण, फर्स्ट बात तो ये हो गया। सेकेंड बात, क्या कोण 3 प्लस कोण 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री किससे, तो एक ही और तुल्यक लेखा के एक ही और अंतःकोणों का योग, तुल्यक लेखा के वो लिख दो भाई, तुल्यक लेखा के एक ही और अंतःकोण का योग। ठीक है, तुल्यक लेखा के एक ही और अंतःकोणों का योग से ये हो जाएगा 180 डिग्री। चलो कोई बात नहीं। तो कोण 3 प्लस कोण 6 इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारा जो है कोण 1 तो था 130 डिग्री। ठीक है, कोण 1 जो था यहाँ पे थोड़ा सा 130 डिग्री इक्वल टू कोण 3 निकल जाएगा। तो कोण 3 का वैल्यू हम 130 डिग्री लग देते प्लस एंड कोण 6 का 60 डिग्री होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, कैसे किया है, दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है क्या, कोण 3। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोण 3 इज इक्वल टू 130 डिग्री और कोण 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे तो कोण 1 था, लेकिन 1 से हमने 3 निकाल लिया। ठीक है, चलो अगर बात कर ले जोड़ने पे, ये होता है 190 डिग्री इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री, तो बिल्कुल भी नहीं। 190 डिग्री इज इक्वल टू नॉट 180 डिग्री, इसीलिए मतलब 190 डिग्री जो है 180 डिग्री के बराबर नहीं है। इसीलिए हमारा मानना गलत है कि हमारा
मानना गलत है कि AB समानांतर है CD का। इसलिए हमारा मानना गलत है कि AB समानांतर है CD का। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा था, क्या AB समानांतर है CD का? नहीं, AB समानांतर नहीं है, नहीं AB समानांतर CD नहीं है। समझ आ गई? AB नहीं, AB समानांतर CD है। या फिर आप लिख सकते हो ये सेंटेंस, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो लिख दो क्या, AB समानांतर नहीं है किसका? CD का। ये आपसे पूछ रहा था तो नहीं आपका आंसर हो गया, लेकिन आपको थोड़ा सा भाग को दिखाना होगा। चलो ठीक है, तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है। ठीक है, तो आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।